आज के इस 14वें दिन के ध्यान सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत हम वज्रयान ध्यान साधना का हम अनुभव ले सकें। तो आज हम कुंडलिनी ध्यान योग का अनुभव लेने वाले हैं, जो अभी तक हमने पिछले 5 दिन में हमने अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाते हुए प्रयास किया है कि वो चक्र क्या है, किस स्थिति में है, किस प्रकार से उसका हमने अनुभव हो सकता है। और आज हम पूरी 6 के 6 चक्रों को हम गतिमान करने वाले हैं या उसके प्रति हम उसको जागरूक करने वाले हैं। एक एक चक्र का हमने इसलिए अभ्यास किया ताकि हम एक साथ में कुंडलिनी योगा का ध्यान करने के लिए हम थोड़े सक्षम हो सके। और जो नियमित है उनके लिए आज का ध्यान काफ़ी अच्छा हो सकता है, या अच्छा भी नहीं होगा फिर भी ये कहने कि हमें सही अपने तरफ देखने का जो नज़रिया है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी ध्यान जो है या जागृति जो है वो हमारे किसी भी अच्छे आचरण से वो जागृत हो सकती है। अगर हम शील का भी आचरण करते हैं, दान का भी आचरण करते हैं, या किसी भी प्रकार का हम कुशल कर्म करते हैं, और उस कुशल कर्म में अगर हम जागरूक रहते हैं और हम शून्यता या अनासक्त होके जब हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म शुद्ध कर्म कहलाता है। और जहाँ पे शुद्धता होती है वहाँ पे शक्ति, जागृति या ऊर्जा उत्पन्न होना सहज संभव है। तो हमारे पास में बहुत सारी शिक्षा है, बुद्ध से हमें मिली हुई है, और हम जीवन जीने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारा जो स्तर है या हमारा जो प्रयास है, जितने समय से भी हम जो भी शिलाचरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और अलग अलग हमारी जो लोगों से मित्रता है, तो सभी से हमें सीखने को मिलता है। और सभी प्रकार की जो शिक्षा का आधार जो है वो शील समाधि प्रज्ञा ही है। और शील समाधि प्रज्ञा के अनुसार जो हम अपने जीवन को जी रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं, और शुद्धता का जब हमें एहसास होता है तो वही एक प्रकार की हमारी जो बुद्ध की शक्ति है या बुद्धत्व का जो स्वभाव है, जिस स्वभाव को बुद्ध ने अनुभव करके हमें धम्म के मार्ग पे या धम्म के शब्दों से हमें लाभान्वित किया है, जिसका हम आधार लेके हम प्रयास कर सकें। और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि आपका मार्ग आपको ही चलना है, और जब हमें ही चलना है तो हमें सक्षम होना या अपने आप का परीक्षण करना, अवलोकन करना, या अपने मार्ग की खोज करना। बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वो बुद्ध का मार्ग है, वो बुद्ध की खोज है। लेकिन जब तक हम स्वयं खोज नहीं करते हैं अपने स्वभाव को, अपने चित्त को जानते हुए, तब तक वो मार्ग भी हमारे किसी काम का नहीं आता है। जैसे कि अगर हमारे पास में मैप है और मैप को अगर हम ना पढ़ सके, या मैप का कैसे उपयोग करना अगर हम स्वयं ना सीख सके, तो जो मैप है वो हमें किसी भी जगह तक पहुंचा नहीं सकता है। वैसे ही बुद्ध के शब्द है, बुद्ध के शब्द या बुद्ध का धर्म हमें तभी उपयोगी हो सकता है कि हम उसका इस्तेमाल करना सीखें। और वही इस्तेमाल हम अलग अलग हमारी जो क्षमता है या मन की जो विविधता है या मन की जो शक्ति है, उस शक्ति को ध्यान के माध्यम से हम उसको और गहराई से समझ सकते हैं,
और समझते हुए अगर हम आचरण करते हैं, जिसे हम प्रज्ञापूर्ण आचरण, हाँ, वही बुद्ध का सही अर्थ है, या उसका अनुभव हम ले सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि जीवन में बुद्ध का धम्म किस प्रकार से हमें सुखी और आनंदित करता है। तो आज हम कुंडलिनी ध्यान योग का थोड़ा संक्षिप्त में बात करके फिर हम उसका आचरण करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक हमने जो 6 चक्रों पे हमने कार्य किया है, वो चक्र का सीधा सीधा जो उसका संबंध जो है वो हमारे कुंडलिनी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। और उस ऊर्जा का हमने हर एक चक्र पे या हर एक चक्र के माध्यम से उसका हमने अनुभव या उसको जागरूक करने का हमने थोड़ा प्रयास किया है। आज हम एक साथ में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हाँ, इस प्रकार से हमें एक एक चक्र पर ध्यान या उसको जागरूक करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि कुंडलिनी ध्यान योगा का पूरा एक अनुभव जो है हमें आज के ध्यान में हम ले सकते हैं। तो देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया घटित होती है हमारे शरीर और मन में। अगर वो हमें थोड़ा पता चलेगा तो हमें ध्यान करते समय उसका हमें लाभ भी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो कुंडलिनी का अर्थ होता है ऊर्जा, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि सांप जो होता है वो कुंडली मार के बैठता है, उसकी जो पूंछ जो होती है नीचे की तरफ होती है, हाँ, हाँ, और जैसे सर्कल कहते हैं, जिसे हम चक्र भी कहते हैं, कुंडल या कुंडल से ही चक्र बना है, या चक्रों को ही हम कुंडल कहते हैं। और चक्र के भीतर जो छुपी हुई जो कुंडल मार के बैठी हुई जो शक्ति जो है, उस शक्ति को हमें, जो अभी कुंडल मार के बैठी हुई है, जो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो संसार है, संसार चक्र में फंसी हुई है, वहीं पे वो घूम रही है। और उस निम्न स्तर पे घूमने वाली या प्रवाहित जो शक्ति को जो है वो हमें रूपांतरित करके, या उसकी जागृति का अनुभव लेकर कि वो क्या है, क्या वो संसार में ही हमें फंसाने वाली शक्ति है या उससे वो ऊपर उठने वाली भी शक्ति है। जैसे कि बुद्ध ने हमें 2 प्रकार के सत्य बताए हैं, एक सांसारिक सत्य और दूसरा लोकोत्तर सत्य। तो हमारा उद्देश्य है जीवन में जिससे हमें सुख और आनंद मिल सकता है, और सांसारिक सुख का आनंद हमने ले लिया है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से सुख का अनुभव नहीं कर पाते। उसी को ही बुद्ध ने दुख या असमाधान का दुख कहा है। तो वो शक्ति अगर उधर ही रहेगी तो वो उसी में ही हम संसार में ही पड़े रहेंगे। लेकिन जब उस शक्ति को हम जागरूक करते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊपर की तरफ ले आते हैं, या मध्यम मार्ग पे ले आते हैं। अभी हमारी शक्ति 2 दिशा में भटक रही है, हाँ, 2 इधर और उधर, लोभ और द्वेष में हमारी शक्ति भटक रही है। और जब हम उस शक्ति को मध्यम मार्ग में लाते हैं, हाँ, तो वही शक्ति जो है अलग अलग चक्रों के माध्यम से वो, या अलग अलग स्तर के माध्यम से वो ऊपर की तरफ उसका हम अनुभव ले सकते हैं या उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो कुंडलिनी ध्यान योगा का सीधा और सरल अर्थ ये है कि बुद्ध के ज्ञान के साथ हमें एक रूप होना है, या बुद्धत्व के स्वभाव के साथ हमें एक लय होना है, या उसको रूपांतरित करना है कि जो शक्ति छुपी हुई है। चित्त अपने स्वरूप में विलीन होना है, चित्त का जो मूल स्वरूप है उसमें विलीन होना है। दूसरे अर्थ में जो हमारा स्वयं का ही जो बुद्ध स्वभाव है, जो बुद्ध कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है, तो उसका अर्थ ही यह है कि हमारी जो
छुपी हुई जो शक्ति है या अजागृत जो हमारा चित्त जो है, उस चित्त को मूल स्वभाव में, जागरूक स्वभाव में ले आना या ले आने के लिए ध्यान का या इस ध्यान का अनुभव करना, वही कुंडलिनी योगा ध्यान है। दूसरे अर्थ में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि चित्त की जो प्रवृत्ति जो है, उस प्रवृत्ति का निरोध करना। चित्त को प्रवृत्ति है, इसलिए संसार में हम प्रपंच करते हैं, लेकिन चित्त का दूसरा भी स्वभाव है निरुक्त होना। जैसे हमें तीसरे आर्य सत्य में बताया है कि निर्वाण, निर्वाण ये चित्त की क्या है, ऐसी अवस्था है जिसे हम शून्यता या निराकार कहते हैं, या शुद्ध मन की अवस्था कहते हैं। तो उस चित्त की अवस्था में हमें रूपांतरित होना है। तो एक प्रकार की कुंडलिनी शक्ति ये बुद्धत्व की शक्ति है। जैसे कि हमने उस उदाहरण में देखा था कि बुद्ध का जो चौथा बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद चौथा सप्ताह जो मूलचंद नाग राजा के साथ जो बताया जाता है, कि वो बुद्ध को किस प्रकार से संरक्षित करते हैं। तो वो जो सुरक्षा जो है वो एक प्रकार की बुद्ध की ही वो भावनिक और बुद्धत्व की वो शक्ति है, कि जो उनको उस प्रतीक के रूप में या उस अनुभव के रूप में हमें बुद्ध के अनुभव में वर्णित करते हुए हमें दिखाई देती है। तो इस शक्ति का अनुभव लेना वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का ही एक अनुभव है। कभी कभी हम स्वप्न में भी ऐसे अनुभव देख सकते हैं, या ध्यान के किसी गहराई में हमें ऐसे अनुभव आते हैं, या कोई हम ऐसा सहज दान या शील का आचरण करते हैं जिसमें ऐसा कुछ भी अपेक्षा होती ही नहीं है। हम सहज भाव से जब कोई कर्म करते हैं, तो उस कर्म के भीतर जो एहसास होता है वो बुद्ध स्वभाव का ही एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल इसकी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन वो बिखरी हुई अनुभूति है। किसी क्षण में आते, किसी क्षण में हम दूसरे क्षण में हम भूल जाते हैं, या उसके हम संपर्क में नहीं आ पाते। तो इस ध्यान में हमें उस संपर्क में आके अपने भीतर जो इसी 5 या 6 फीट का हमारा जो शरीर है, इस शरीर के भीतर ही हमें इस शक्ति का हमें अनुभव लेना है। कुंडलिनी जो शक्ति जो है, अगर हम उसका और दूसरे अर्थ में उसका प्रतिनिधित्व देखते हैं कि वो हमारे गुणों का वो सुप्त स्वरूप है, जिसमें हमारी प्रज्ञा छुपी हुई है, और ऊपर से लोभ द्वेष मोह से उसको घेरा हुआ है। जो बुद्धत्व की जो बीज है, बुद्धत्व का जो बीज जो है, हम संसार को जैसा निर्माण करने की हमारे में शक्ति है, स्त्री पुरुष में, जो भी हम हमारे पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, या हम संसार को जो निर्माण करते हैं, वो शक्ति जो हमारे में है संसार को निर्माण करने की, वैसे ही संसार से ऊपर उठ के बुद्धत्व को अनुभव करने की भी उसी शक्ति का दूसरा स्वरूप है। लेकिन जब हम उसके लोभ द्वेष को संतुलित करते हैं, या उसका सही डायरेक्शन या उसको सही प्रशिक्षित करते हैं, उस शक्ति का रूपांतरण करना हम सीखते हैं। लोभ का रूपांतरण करना सीखते हैं, द्वेष का रूपांतरण करना सीखते हैं। तो वही हमारी जो सुप्त शक्ति जो है, जिसे हम कहते हैं कि प्रज्ञा की जो शक्ति जो है, वहाँ से वो अलग अलग चक्रों से रूपांतरित होते हुए हम ऊपर की तरफ उसको आते हुए देख सकते हैं। ये शक्ति का जो क्या कह सकते हैं कि उसका नेटवर्क जो है, या उसका पूरा कनेक्शन जो है,
हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार की नाड़ियाँ है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है या बुद्धत्व की या हमारे संसार की जो शक्ति है पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे कि हमें कुछ वेदना होती है, कुछ स्पर्श होता है, तो भले वो हाथ में स्पर्श हो लेकिन उसकी पूरी जो तरंगे जो है मस्तिष्क से लेके पैर तक जाती है। ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई विचार नहीं है कि वो वहीं पे उत्पन्न होता है और उसकी असर वहीं पे होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर जो अनेकों नाड़ियाँ हैं जिससे संदेश आता है, जाता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से भरा हुआ है और इस प्रकार से नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई जाती है। जो हमारे, अगर हम नर्वस सिस्टम और ब्रेन का जो हमने अभ्यास थोड़ा अगर किया है, अगर हमें पता है, तो वो पूरी जो नर्व सिस्टम जो है वो एक प्रकार की हमारे भीतर की नाड़ियों का जाल है जिसमें आ, कुशलता और अकुशलता दोनों का प्रवाह चलता है या द्वंद्व चलते रहता है, जिसे हम संसार को सुख और दुख का द्वंद्व कहते हैं, यश अपयश का द्वंद्व कहते हैं। हाँ? जो 8 प्रकार के लोक स्वभाव से हमारा पूरा जीवन आ, कंपित होता है, हाँ, कंपन होता है और उसी कंपन को ही दुख कहते हैं। जब लोभ में या सुख में हम आ, बह जाते हैं या दुख में हम भाग जाते हैं, यश अपयश निंदा प्रशंसा, हाँ, हानि और लाभ, ये सभी जो 8 प्रकार के लोक स्वभाव है, इसी में हमारा पूरा जीवन जो है कंपित होते रहता है। एक को पकड़ते एक को छोड़ते हैं, एक के प्रति हमारा अहंकार रहता है, दूसरे के प्रति हमारा आ, ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है। तो ये द्वंद्व में ही हमारा पूरा जो शरीर है, हमारा मन जो है या हमारा पूरा जीवन जो है वो प्रवाहित होते रहता है। तो इस द्वंद्व के बीच में भी एक शक्ति है जो बुद्ध ने स्वयं उस द्वंद्व को, हाँ, जो दोनों अंत जो था, हाँ, कि संसार में भोग में रहना या शरीर को कष्ट देना, हाँ, तो वो भी एक द्वंद्व है। वो लोभ द्वेष का ही द्वंद्व है। हाँ, जैसे कि बुद्ध ने संसार की, जिसे हम कह सकते हैं कि संसार की इच्छाओं को, हाँ, छोड़कर और शरीर को कष्टों को भी छोड़कर जो मध्यम मार्ग का जो अनुभव किया है, वही हमारी भीतरी शक्ति है और उसी शक्ति को हमें पहचानना है और वही शक्ति का ही नाम कुंडलिनी योगा है। जब हम मध्य में अपने अस्तित्व को देखते हैं, हाँ, और उस अस्तित्व का हम अपने भीतर हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर का द्वंद्व जो है धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिसे हम दूसरे अर्थ में विपश्यना या साक्षी भाव से देखना, हाँ, वो उसी का ही अर्थ है। जब हम साक्षी भाव से देखते हैं तो हमारे भीतर का द्वंद्व शांत हो जाता है, प्रतिक्रिया शांत हो जाती है और जो शांत हो जाती है वही हमारी शक्ति है। और उस शक्ति को हमने अनेकों बार अलग अलग ध्यान के माध्यम से भी हमने अनुभव ज़रूर किया है। आज हम इस नाड़ी या हमारा जो चक्र जो है, जिस चक्र का हमने अलग अलग अनुभव किया है, तो इन 72,000 नाड़ियों में 3 प्रकार की नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अभी 3 नाड़ियों को हमें अपने चक्र के साथ या आज के ध्यान के साथ हमें अनुभव करने का हमें प्रयास करना है। अब ये 3 नाड़ियों का अस्तित्व या स्वरूप हमारे किस जगह पे और किस तरीके से होता है उसका मैं थोड़ा बताऊंगा और बाद में हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क से अगर ऊपर हम देखते हैं, और बीच का जो हमारा जो चक्र का हमने देखा था, हाँ, वो चक्र सभी जो है वो हमारे मध्यम नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको तांत्रिक भाषा में 2 शब्द दिए हुए। एक तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और उसको ही अवधूति नाड़ी कहते हैं। अवधूति का अर्थ ही है कि मध्यम नाड़ी, या उसको कह सकते हैं वो बुद्धत्व का मार्ग है, वो बुद्धत्व का वो मार्ग है, बुद्धत्व का वो
प्रवास है, जहाँ से शुरुआत होता है कि जब हम सुषुम्ना नाड़ी या मध्यम नाड़ी को अनुभव करते हैं। जो अनुभव हमें तटस्थ रह के या साक्षी भाव से या चित्त को हम शांत करके शुद्ध करके जब अवस्था में आते हैं, तो वही हमारी अवधूति नाड़ी, जो पारंपरिक तांत्रिक भाषा में जो शब्द दिया है, हाँ, या अगर हमें उस शब्द का फील नहीं होता है तो हम उसको मध्यम नाड़ी कह सकते हैं। ताकि हमें अपने शरीर को हमें स्वयं अनुभव करना है, तो शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे उसे अनुभव कर सकते हैं। उसे आप वो शब्द का नाम दो, क्या वो शब्द का नाम दो, वो एक अपने आप में शब्दों का फेरफार हो सकता है। लेकिन हमारा जो अनुभव, अगर हम मध्यमता का अनुभव हमारे भीतर में ले सकते हैं, तो वहाँ से ही हमें हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका अनुभव हम ले सकते हैं। जो इसमें बताया गया है कि हमारे चक्र जो है उसी नाड़ी से जागृत होते हैं। जब हम सुषुम्ना नाड़ी या मध्यम नाड़ी के संपर्क में आते हैं, जब हमारा जो श्वास जो है, अगर हमने श्वास का अनुभव लिया है, तो जैसे सांस की गति को हम देखते हैं और जैसे जैसे शांत होती है, जैसा हम पूरी प्रक्रिया को देखते हुए सांस को जब हम एक बिंदु पर देखते हैं और हमारा मन वहाँ पे शांत हो जाता है, तो जो शांत होने का अनुभव ही हमारा वो मध्यम नाड़ी का अनुभव है, कि जहाँ पे हम अपने मन को शांत होते हुए देखते हैं और वहीं से हमारा चक्र का जागृत होना वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि मूलाधार चक्र का जागृत होने से लेके आज्ञा चक्र और सहस्त्रकार चक्र तक वो मध्यम नाड़ी ही आगे की तरफ रूपांतरित होते हुए, विकसित होते हुए या आगे बढ़ते हुए वो सहस्त्रकार चक्र तक, जिसे हम दूसरी भाषा में बुद्धत्व का अनुभव या जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे भीतर जो प्रज्ञा और करुणा का जो अनुभव जो है वो वहाँ पे हमें होता है। उसके साथ में और दो नाड़ियों का जिक्र किया गया है, जो हमारे उसी मध्यम नाड़ी के बाई तरफ नासिका का जो बाया हिस्सा जो है, या बाई नासिका से जो प्रवाहित होता है, उसको रसना नाड़ी कहते हैं। हमारा शरीर का बाई नासिका जो है, आप महसूस करें कि बाई नासिका की तरफ आप देखिए कि वो जो है प्रवाह जो है वो रसना नाड़ी का मार्ग है, जो एक शीतलता की अनुभूति वहाँ से हमें होती है और उसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। और वो हमारे एक अगर अकुशलता का उसमें अगर गुण देखते हैं, तो वो नाड़ी का आना या वो नाड़ी का प्रवाहित होना या उसी के साथ में बने रहना, वो हमारे लोभ मन का प्रतीक होता है। हाँ, जब हमारे मन में लोभ आता है तो वो नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। हाँ, जब अगर हम उस नाड़ी को या उस प्रवाह को हम देखते हैं, जो भीतर जाने वाला सांस है, या उस नाड़ी से जो कुछ भी ऊर्जा निर्माण होती है वो लोभ युक्त होती है, क्योंकि वो शीतल होती है, हम उसमें आसक्त होते हैं। लेकिन उसी का ही दूसरा जो स्वरूप जो है वो प्रज्ञा का भी स्वरूप है। उस नाड़ी को प्रज्ञा के स्वरूप में हमें उसको रूपांतरित करने का हमें प्रयास करना है। जब ये नाड़ी का अनुभव हम लेते हुए मध्यम मार्ग में जब लोभ को देखते हैं तो उसका रूपांतरण हो जाता है। वैसे दूसरी जो नाड़ी जो है ललना नाड़ी है, जो दाहिनी नासिका से प्रवाहित होती है, और उसका जो स्वभाव जो है वो गर्म है, सूर्य के समान है। और उसका अगर नकारात्मक पहलू देखा जाए वो हमारा द्वेष है। आप देखिए कि जब हमें द्वेष की भावना या द्वेष का विचार मन में आता है
तो हमारी जो नाड़ी है या हमारा जो श्वास का प्रवाह जो है दाहिने नासिका का ज़्यादा होता है, गर्माहट हम ज़्यादा महसूस करते हैं हमारे श्वास में। लेकिन उसका दूसरा जो शुद्ध स्वरूप जो है कि द्वेष का रूपांतरण हमें करुणा में करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों नाड़ियों का जो द्वंद्व होता है लोभ और द्वेष का, हमेशा अगर हम वेदनाओं को भी देखते हैं कि जब वेदना निर्माण होती है तो वो वेदना हमें एक तो द्वेष निर्माण करने वाली होती है, जिसे हम डिसलाइक वेदना कहते हैं या दुखद वेदना कहते हैं, और सुखद वेदना होती है। और सुखद और दुखद वेदना का अर्थ ही है कि जब सुखद वेदना हमें शरीर और मन में निर्माण होती है तो हमारा लोभ का भाव उसमें उत्पन्न होता है, प्रतिक्रियात्मक मन का। लेकिन उसी क्षण में जब हम जागरूक रहते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जैसा हम वेदना में जागरूक होते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें अपने मध्यम जो अ, नाड़ी है उस नाड़ी को जागरूक करना है, या उस नाड़ी के साथ में हमें आ जाना है कि इन दोनों को जब हम शुद्ध करते हैं, दोनों नाड़ियों को जब शुद्ध करते हैं, रसना और ललना नाड़ी जो है, लोभ और द्वेष जब शुद्ध हो जाता है, या शुद्ध होने के लिए हम जो चक्र पे ध्यान लगाते हैं या चक्र का जो शुद्धिकरण हम करते हैं, तो आप देखोगे कि जैसे हमें वेदनानुस्मृति में हमें जो अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी वेदनाएं पता नहीं चलती है। यहाँ पे हमें इसलिए पता अ, चल सकती है क्योंकि उसको हम डायरेक्ट अजागरूक मन के साथ कार्य कर रहे हैं। वो वहाँ पे हम जागरूक मन के साथ कार्य करते हैं, और हमें कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें हमें लगता है कि हमारा मन समझ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे अजागरूक मन का जो रूपांतरण जो है वो बहुत कम होता है, जो मैंने अनुभव किया है या आप भी अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे अजागरूक मन का रूपांतरण होते हुए हम बहुत सारे पहलुओं को एक साथ में इस कुंडलिनी योगा या चक्र का हमने ध्यान किया है कि उसको हम प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं, रंग में देखते हैं, उसके गुण में देखते हैं, बुद्ध के प्रज्ञा में देखते हैं। तो मतलब मन और शरीर का जो इन्वॉल्वमेंट जो है या उसकी जो सक्रियता जो है इसमें ज़्यादा रहती है, जबकि हम जब सिर्फ वेदनानुपश्यना करते हैं तो सिर्फ सांस और हमारा शरीर, वहाँ पे हम वेदना को देखते हैं, लेकिन होने वाली जो प्रतीकात्मक जो वेदनाएं जो है उसको सकारात्मक में रूपांतरण वहाँ पे हम नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सकारात्मक रूपांतरण भी करने का प्रयास करते हैं कि हमें अगर लोभ आ भी रहा है या द्वेष भी आ रहा है, हमारी इस नाड़ियों से हमें महसूस हो रहा है, हाँ, तो उस नाड़ियों को जैसे हम बुद्ध के संपर्क में देखते हैं या गुण के बुद्ध के प्रज्ञा में उसको देखते हैं, तो हमें उसका शुद्ध स्वरूप जो है, हाँ, जो लोभ जो है वो प्रज्ञा में परिवर्तित हो रहा है, मतलब अनासक्ति में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उसको हम अनित्य के रूप में उसमें हम देखते हैं। अगर हमें लोभ भी द्वेष भी आ रहा है, द्वेष का भी भाव हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, तो उसको भी हम करुणा में परिवर्तित होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो शक्ति बुरी नहीं है। बुरी तब है कि जब उसको हम नहीं समझते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो खास वज्रयान और कुंडलिनी योगा में या चक्र ध्यान में हमें डायरेक्ट जो हमारी ऊर्जाएं है या जो अकुशल जो कुछ भी हमारे चित्त में शक्तियाँ हैं, हाँ, उस शक्तियों का डायरेक्ट रूपांतरण ही इस ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, हाँ, और उसका अनुभव या उसका आचरण करने से ही वो चीज़ें हमें पता चलती है। तो एक प्रकार से अगर हम तीन नाड़ियों की अगर मुख्य बात करते हैं तो रसना नाड़ी जो है वो एक प्रकार का, अगर नकारात्मक या कुशलता में हम उसको देखते हैं तो वो लोभ का प्रतीक है, और साथ साथ में वो प्रज्ञा में रूपांतरण करने का भी प्रतीक है, जब उसको जागरूकता से देखते हैं कि लोभ ही है कि हमें प्रज्ञा में या अनासक्ति में रूपांतरित करता है।
और ललना जो नाड़ी जो है वो द्वेष का भी प्रतीक है नकारात्मकता में, और उसको जब हम सकारात्मकता में रूपांतरण करते हैं तो वही द्वेष जो है करुणा में रूपांतरित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको मध्यम नाड़ी में उसको लाकर या उसका रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं। जो प्रज्ञा और करुणा का जो अद्वैत भाव है, या शून्यता का भाव है, ये दोनों भी लोभ और द्वेष अभिन्न है। हाँ, लोभ से ही द्वेष निर्माण होता है और द्वेष से ही लोभ निर्माण होता है। अगर आपने आपके जीवन में देखा होगा कि द्वेष क्यों आता है, क्योंकि लोभ पूरा नहीं होता है। लोभ क्यों आता है? क्योंकि उसके प्रति हमें कहीं ना कहीं द्वेष को ही हम लोभ से पूर्ण करना चाहते हैं। वैसे ही प्रज्ञा और करुणा भी एक दूसरे से विरुद्ध में है, लेकिन जब हम मध्यम नाड़ी में उसको महसूस करते हैं, मध्यम चक्र से उसको हम गतिमान करते हैं, तो वो अद्वैत बन जाती है। जो द्वंद्व जो है प्रज्ञा और करुणा का और लोभ और द्वेष का, वो सभी द्वंद्व को शुरुआत से ही मूलाधार चक्र से ही उस द्वंद्व को हम आध्यात्मिक शक्ति में या मध्यम मार्ग में, अगर हम सीधी और सरल भाषा में कहें कि हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में जो द्वंद्व चलता है और उस द्वंद्व को नहीं समझने के वजह से सही अर्थ में हमारा रूपांतरण हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उसका रूपांतरण करते हुए हमारे चक्रों के माध्यम से उसको हमें अनुभव करना है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो इस कुंडलिनी योगा का परम उद्देश्य जो है, ये हमारी जो सुप्त जो अजागृत चित्त जो है उसका रूपांतरण करना, और वो भी मध्यम मार्ग से रूपांतरण करना, मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक। क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद में जो सहस्त्रकार चक्र है वो अनुभव है, मात्र है। उसमें एकरूप हो जाना या उसके साथ में जुड़ जाना, ज्वाइंट हो जाना, मार्ग और फल जो है अनुभव है, उसके साथ में जुड़ जाना, वही कुंडलिनी ध्यान योगा का उद्देश्य है, या उसके अर्थों को हम समझ पा रहे हैं। इसका और हम अभ्यास आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर हम एक वर्कशॉप ले सकते हैं, ताकि अभी जो जानकारी मैंने दी है वो बहुत ही मर्यादित है। हो सकता है कि कुछ बातें आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं भी हुई हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितनी जानकारी या जितना हम अनुभव कर सके उसका हम आनंद लें, और उसका हमारे मन में क्या प्रभाव हो सकता है, क्या हम महसूस कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने मन को खुला रखें, ताकि हम आज के इस ध्यान का सही तरीके से अनुभव ले सकें। तो ठीक है, हम ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम ध्यान का सराव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। बैठक को आप ठीक कर लीजिए। ध्यान की पूर्व तैयारी में के शरीर को थोड़ा मसाज करिए, शरीर के प्रति मैत्री करिए, सजग रहिए। क्योंकि सजगता, जागृति और मैत्री का एक साथ आना या उसका आचरण करना ही सही अर्थ में हमारे बुद्धत्व का मध्यम मार्ग है। अभी हम ध्यान के लिए बैठ गए हैं, फिर भी आप आपके शरीर को और हमारी जो आसन है, हमारी बैठक है,
दो गहरी सांस लेते हुए हमारी बैठक को तनाव मुक्त कर लीजिए। हमारे भीतर का आलस और जो तनाव है उससे हम मुक्त हो गए हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। देखिए कि हम सुखद, आनंदित, चेहरे पर स्मित है, तनाव मुक्त, ऐसी हमारी अवस्था है। जो विचार आ रहे हैं उसे भी हम देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी हमने सुना है या हमारी जो श्रद्धा है उसके साथ हम अनुभव कर पा रहे हैं। आंखें जो संसार को देखती है और उसी को हम सत्य मान बैठते हैं। चक्षु विज्ञान जो निर्माण होता है उससे जो हमें बोध होता है वो भ्रमित है, वो संपूर्ण नहीं है। और इसलिए हम संसार के चक्र में फंस रहे हैं। हमें ध्यान चक्षु से देखना है, जागृति से। हमारा मन, हमारी भावनाएं जो अभी उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। जो इच्छाएं, जो छंद निर्माण हो रहा है बुद्ध होने का, धम्म के मार्ग पर चलने का, संघ का अनुसरण करने का, उस भाव से अपनी शरण गमन को महसूस करें। यही मेरे शरण स्थान है। बुद्धं शरण गच्छामि, धम्मं शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। कि मैं बुद्ध जैसा बनूं, मैं धम्म जैसा बनूं, मैं संघ जैसा। अपनी करुणा चित्त का भी अनुभव करें कि सभी जीवों के प्रति मेरे मन में करुणा भाव निर्माण हो रहा है। सभी का दुख मैं गहराई से देख पा रहा हूँ, उसके कारणों के साथ। सभी दुखी है,
तो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ सभी संसार के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करने की संकल्प करो। देखिए कि हमारा चित्त सभी को समाविष्ट कर रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए। सब में हम भी हैं। हमारा अस्तित्व ही सह-अस्तित्व है, औरों पे आधारित है। सांस भीतर आ रही है और सभी संसार के दुखों को हम महसूस कर रहे हैं। सांस बाहर जा रही है। सभी संसार के जीव दुखों से मुक्त हो रहे हैं। श्रद्धा और करुणा भाव से हम प्रभावित है। उसी प्रेरणा के साथ हम ये ध्यान जो कुंडलिनी योगा ध्यान का सराव हम करने जा रहे हैं। हमारी अजागृत शक्ति को मध्यम मार्ग का अनुभव करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं। सांस हमारा जीवन है। सांस की गति को अनुभव करें। सांस भीतर जा रहा है और हमारे मूलाधार चक्र पर स्पर्श कर रहा है। सांस की गति अपने स्वभाव से आ रही है और जा रही है। हमें किसी प्रकार से भी जबरदस्ती या नियंत्रण नहीं करना है। सांस का आना और सांस का जाना ये हमारे शरीर का धर्म है, हमारे मन का धर्म है। वो हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं हो रहा है, ना उसे हम नियंत्रित कर सकते। उसका वो स्वभाव है। उसी सहज स्वभाव से हमें जागरूक होना है कि सांस भीतर आ रहा है, मैं जान रहा हूँ।
मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रहा है। देखिए वो स्थान हमारे पीठ की रीढ़ का आखिरी हिस्सा है, जिस कुशन पर हम बैठे हैं और हमारी पीठ का आखिरी पॉइंट स्पाइन कोड का, उसी के आसपास मूलाधार चक्र जो कुंडलिनी मार कर ऊर्जा बैठी हुई है। जो संसारिक शक्ति में उलझी हुई है, लोभ द्वेष क्लेशों में। उस शक्ति को हम स्पर्श से अनुभव कर रहे हैं। उस स्पर्श का रूपांतरण हम एक तेजस्वी कमल पुष्प में रूपांतरित होते हुए देख रहे हैं। लोभ द्वेष की जो शक्ति जो है वो कमल पुष्प में रूपांतरित हो रही है। जो 12 पंखड़ियों का तेजस्वी गतिमान जो चक्र है, जो मध्यम मार्ग पर है, द्वंद्व से ऊपर उठा है। लोभ द्वेष की शक्ति का रूपांतरण हो रहा है। प्रज्ञा और करुणा में उसके रंग तत्व को देखे, लाल कलर का है। उस धातु को भी महसूस करें जिस धातु से वो चक्र जुड़ा है, जो हमारा पृथ्वी धातु है। शरीर में जो कुछ भी जड़त्व है, कठिन है, कठोर है, वो सभी पृथ्वी धातु है। जो हमारे जीवन का आधार है। हमारा लोभ द्वेष इस संसार का आधार है, और उसी आधार को जब हम शुद्ध स्वरूप में देखते हैं तो प्रज्ञा और करुणा में रूपांतरित होकर वो आध्यात्मिक आधार हो रहा है। मूलाधार चक्र जागरूक हो रहा है। हमारी अजागृत अकुशल शक्ति, अकुशल चित्त
रूपांतरित हो रही है। सांस की गति धीरे धीरे शांत हो रही है। सांस का आना जाना सहजता से, सूक्ष्मता से घटित हो रहा है। देखिए कि उस कमल पुष्प पर बीज मंत्र जो अमिताभ बुद्ध का प्रकाश के रूप में उत्पन्न हो रहा है। अमिताभ बुद्ध का रूप लाल रंग का है। वो भी तेजस्वी है, जो अनंत प्रज्ञा का प्रतीक है। देखिए, मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ मणिपुर चक्र की तरफ उठ रही है, गतिमान हो रही है। और इसी गति से मणिपुर चक्र भी जागृत हो रहा है, जो नाभि के आसपास उसका अनुभव करे। देखिए कि वहाँ पे भी एक कमल पुष्प के रूप में एक कमल पुष्प के रूप में वो विकसित हो रहा है, जो पीले रंग का है। और 10 पंखुड़ियों से बना है। उसकी भी गति निरंतर बहती जा रही है, गतिमान है, ऊपर की ओर विकसित हो रहा है। हमारा काम छंद धम्म छंद में रूपांतरित हो रहा है। मूलाधार चक्र से जो संसारिक इच्छाएं संतुष्ट हो गई है, संसार में बहने वाली हमारी शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित हो रही है।
हमारी संकल्प शक्ति का उद्भव हुआ है, जो मणिपुर चक्र से अनुभव हम कर पा रहे हैं। जो अग्नि धातु का प्रतीक है, हमारे शरीर में जो उष्णता है, तापमान है, इसी केंद्र के कारण उसी कमल पुष्प के मध्य में रत्न संभव बुद्ध, जो पीले कलर के हैं, उसमें चक्र रूपांतरित हो रहा है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमारी श्रद्धा और संकल्प प्रतिज्ञाबद्धता बढ़ चुकी है। हमें पूरा विश्वास और स्पष्टता हो रही है कि बुद्ध धम्म संघ ही संसार में श्रेष्ठ रत्न है। अमूल्य है, सुरक्षित करने वाले, सुख देने वाले। रत्न संभोग की प्रज्ञा से हम मणिपुर चक्र को अनुभव कर रहे हैं। मणिपुर चक्र की गति और ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए कि हमारा अनाहत चक्र जो हृदय केंद्र है, उसको जागरूक कर रहा है। उस स्थान को अनुभव करें और उस स्थान पर एक तेजस्वी चक्र का उद्भव हो रहा है, जो हरे कलर का है और 12 पंखुड़ियों में
विकसित है, तेजस्वी है। हरे बुद्ध अमोघ सिद्धि। जिस चक्र से हम करुणा, मैत्री, सभी कुशल भाव को अनुभव कर रहे हैं, हमारे कर्म करने की जो शक्ति है करुणा से युक्त है। हमारा हृदय करुणा में रूपांतरित हुआ है। हमारा हृदय चक्र परिशुद्ध हो गया है सभी क्लेशों से। द्वेष का रूपांतरण करुणा में, लोभ का रूपांतरण अनासक्ति में। देखिए, सब कुछ अशुद्धता इस केंद्र में शुद्ध हो गई है। भय, चिंता, डर, सब कुछ शुद्ध हो गया। अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा के प्रकाश में हम जैसा है वैसा अनुभव कर रहे हैं। स्वाशक्ति करुणा में रूपांतरित हो गई। सबके प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, अनाहत या हृदय चक्र आगे की तरफ गतिमान हो रहा है, जो विशुद्ध चक्रों को जागृत कर रहा है। जो हमारा कंठ है, गले के आसपास, उस जगह को अनुभव करें। वहाँ पे भी एक कमल पुष्प खिल रहा है। इसी करुणा की शक्ति से, शुद्ध भाव से जो नीले रंग का कमल पुष्प है,
जो 16 पंखुड़ियों से बना है। जो बुद्ध की चेतना का स्वरूप है, बुद्ध वाणी का केंद्र है, अक्षोभ्य बुद्ध। मधुर वाणी का केंद्र, सत्य वाणी का केंद्र, क्योंकि हृदय से करुणा निर्माण होते हुए कंठ से व्यक्त होती है। वाणी की शुद्धता, मधुरता, सभी गुणों में श्रेष्ठ है। क्योंकि वाणी से ही हमारे संबंध प्रस्थापित होते हैं, और जिस वाणी में मधुरता है, करुणा है, सत्यता है, वो सुख ही सुख निर्माण करती है। जिस वाणी में अद्वैत है, प्रज्ञा और करुणा का ध्वनि है, आचरण है, देखिए विशुद्ध चक्र और आगे गतिमान हो रहा है, जो हमारी दोनों आँखों के बीच में जो केंद्र है, उस केंद्र तक जो आज्ञा चक्र है, उसे गतिमान कर रहा है। हमारी शुद्ध भावना, शुद्ध वाणी, शुद्ध प्रज्ञा में परिवर्तित हो रही है। दो पंखुड़ी वाला कमल वहाँ पे निर्माण हो रहा है। दो आँखों का मिलन, जो एक आँख करुणा की है, दूसरी आँख प्रज्ञा की। अद्वैत है, एक दूसरे से अभिन्न। ऐसा कमल पुष्प जो तेजस्वी है, गतिमान है और शुभ्र सफेद रंग का है। इसमें वैरोचन बुद्ध, जो शुद्धता के प्रतीक है, अद्वैत है, शून्यतापूर्ण है, हमारा ये चक्र मूलाधार से लेकर आई हुई शक्ति का मार्ग का अंत है।
संपूर्ण अनुभव है। कुंडली में पड़ी हुई जो शक्ति है, जो द्वंद्व है, जो द्वैत है, सुख दुख का, तेरा मेरा का, संसार निर्वाण का, कुशल अकुशलता का, पाप पुण्य का, प्रज्ञा करुणा का, सभी द्वंद्व समाप्त हो गए। अशुद्ध शक्ति पूरी तरह से शुद्धता में रूपांतरित हो गई है और शुद्धता भी अद्वैत हो गई है। शब्दों से पर ऐसा हमें अनुभव हो रहा है, हमारे कर्म अनासक्त है, हमारे विचार अनासक्त है, हमारी वाणी अनासक्त है। इसमें करुणा और प्रज्ञा का अनुभव। पूरा हमारा शरीर, मन और वाणी अद्वैत है, शून्य है, एक दूसरे पे आधारित है, इसलिए शून्य है। हमारा अस्तित्व सह-अस्तित्व है। प्रज्ञा करुणा पर आधारित है, करुणा प्रज्ञा पर आधारित है। स्वतंत्र ऐसा कुछ नहीं है। अनात्म है। वही शुद्ध है। देखिए, आज्ञा चक्र का प्रकाश रूपांतरण सहस्त्र चक्र में जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से में है, वहाँ से शस्त्रकार कमल पुष्प खिल रहा है, जो अनंत असीम प्रकाश और आनंद का स्रोत है। हमें जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो अनुभव शब्दों से पर है। जो बुद्धत्व है, जो बुद्ध स्वभाव है, परिशुद्ध है, परम आनंदित, अनंत है, सभी का है, सभी के साथ है, सभी के लिए। हमारा अस्तित्व अनंतता का है, असीम। इसलिए उस कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ भी असीम है, असंख्य।
देखिए, हमारे मूलाधार चक्र से उठती हुई हमारी ऊर्जाएं रूपांतरित गतिमान होते होते सभी चक्रों का भेद करते हुए मध्यम मार्ग से हम बुद्धत्व तक अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों ना एक क्षण के लिए भी क्यों ना, ऐसे ही हमारी शक्ति है, ऐसे ही हमारी ऊर्जा है। धीरे धीरे जो ऊर्जाएं निर्माण हुई है उस अनुभव को भी जाने दीजिए। वो अनुभव भी अनात्म है, लय होने वाला है। और उस लय होते हुए अनुभव से फिर से एक नया अनुभव हमें आने वाला है। सभी चक्र का लय हो रहा है सभी बुद्ध के रूप में, और बुद्ध इस आकाश में विलीन हो रहे हैं। आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। और हम सांस की तरफ ध्यान देते हुए धीरे धीरे हमारे शरीर का अवलोकन करते हैं, हमारे अनुभव का परीक्षण करें, और जो हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव से संकल्प करें कि मैं काया वाचा मन से प्रज्ञा और करुणा युक्त कर्म करूं। यही इसका लाभ है, उपयोग है। व्यवहार में उसका उपयोग करें, व्यवहार में अनात्म भाव का अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के आपके ध्यान के सत्र के लिए। थोड़ा ध्यान लंबा था क्योंकि थोड़ी जानकारी भी देनी थी, इसलिए समय थोड़ा अधिक रहा है। लेकिन कल हम फिर से एक बार इसका हम सराव करेंगे, जिसमें जानकारी कम रहेगी और हमारा सराव का समय अधिक रहेगा, और हम और अच्छी तरह से इसका अनुभव कर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत पुण्य